हमारी जरूरत अगर आपको पड़ती है तो हम लोगों को बुलाओ और एकदम बिंदास धड़ल्ले से बता देना चाहिए सख्त तकलीफ होता है कुत्ता गोली खा के नशा करके, तो इंशाल्लाह जवाब उसको सबक सिखाया जाएगा। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज यहाँ पे आने का जो मकसद है, बड़ी खुशी की बात है शहरियान के लिए भी और 11,000 कॉलोनी में जो रहने वाले लोग, हमारी माँ बहनें जितने भी यहाँ लोग रहते हैं भाई, सबके लिए, पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। जो आप लोगों को काफ़ी सालों से जो चीज़ का इंतज़ार था कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से बोलो चाहे कारपोरेशन की जानिब से बोलो, आज महाराष्ट्र हुकूमत ने और सेंट्रल हुकूमत ने यहाँ पे जो बसेस का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे लिए और आपके लिए, पूरे शहरियान के लिए और तालुके के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है जो 8 करोड़ 80 लाख रुपए के लिए। कुछ बसेस आपके लिए रहेगी, कुछ बसेस है तो तालुका में हमारे जो भाई बहन रहते हैं उनके लिए, और कुछ बसेस है तो मालेगांव शहरियान के लिए। और आपके बिल्कुल बाजू से यहाँ पर अभी महापौर मैडम के हाथों से इफ्तिताह हुआ और मैं समझता हूँ 4-6 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल जैसे ही हो जाएगा। महाराष्ट्र हुकूमत ने बसेस खरीद के रख चुकी है, जैसे ही यहाँ पे अगर बस स्टेशन तैयार हो जाएगा, वो बसेस का सबसे अच्छी बात ये क्या पूरे शहर के अंदर जो बस चलने वाली है उसका स्टेशन, जिसको अपन बस स्टेशन बोलते हैं, वो यहीं पे तैयार होकर वो बसेस यहीं खड़े रहेंगी। और आपके लिए भी अच्छी बात ये, जब बसेस जब सुबह शहर के अंदर जाया जाएगी तो आप उसके अंदर, मैं समझता हूँ उसके अंदर बैठ के आसानी से, जो हम लोगों को किराया खर्चा करना पड़ता था, है ना, चाहे हमारी माँ बहनें रात बेरात के लिए जो आने के लिए तकलीफ, जाने के लिए तकलीफ, आज महाराष्ट्र हुकूमत ने और सेंट्रल हुकूमत ने हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया। मैं शहरियान की तरफ से, मालेगांव की शहरियान की तरफ से, 11,000 कॉलोनी में रहने वालों की तरफ से मैं महाराष्ट्र हुकूमत का, सेंट्रल हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ क्या गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान दी और हमारी आज ये तकलीफ को दूर की। और यहाँ पे सबसे बड़ा आने का मकसद ये, जो यहाँ के, मैं समझता हूँ यहाँ पे तमाम शहर के जितने भी बस्तियाँ जो उखाड़ी गए 11,000 कॉलोनी में जो लोग आज लोग रह रहे, मैं समझता हूँ पूरे शहर के कारपोरेटर, जो 84 कारपोरेटर है, मैं हमारी खुद की भी बात करूँगा, जितना ध्यान जो 4 कारपोरेटर, जो वार्ड नंबर 8 के जो चारों कारपोरेटर है, निहाल हाजी साहब है, सलीम अनवर साहब है, जलील शाह साहब है, अज्जुल हसन साहब है, जितना ध्यान इस 11,000 कॉलोनी ऊपर इनका है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी का नहीं होगा। आज निहाल हाजी साहब ने चारों मेंबर, सलीम अनवर साहब, जलील शाह साहब, अज्जुल हसन साहब, आज जो इस रोड के ऊपर बैठे हुए आप, मैं समझता हूँ 2 से 4 महीने के अंदर आपको ये रोड की तामीर भी अल्लाह ने चाहत हो जाएगी। और ये जो मेन रोड है क्या, जो हाईवे से जो रोड इस तरफ आता है, तो जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने इसके ऊपर खुसूसी, मैं समझता हूँ 2 से 3 करोड़ रुपया इस रोड के लिए मंजूरी दी। आसिफ साहब ने एस्टीमेट में पकड़ा है और इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर वो काम भी चालू हो जाएगा। और आप लोगों के लिए खुशी की बात ये भी, क्या मालेगांव शहर के आज जो अपर साहब, जिसको अपन एसपी साहब बोलते हैं, उनके पास चारों कारपोरेटर आसिफ शेख रशीद साहब, उनके पास जाके एक निवेदन दिए कि यहाँ पे 11,000 कॉलोनी के अंदर खास तौर से एक पुलिस स्टेशन का काम चालू होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर वो काम भी चालू हो जाएगा। जो चोरी चमारी जो होती थी, इंशाल्लाह उससे राहत मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं एकदम खुलेआम मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी जो 2 नंबरी धंधा करते, कुत्ता गोली बाटली नशावार जो चीज लोग खा पी के हमारी माँ बहनें, हमारे गरीब भाइयों को जो तकलीफ देते, मैं आपको
मेरे अंदाज में मैं समझा देना चाहता हूं कि अगर आइंदा 11,000 कॉलोनी में रहने वालों को अगर आप लोगों ने तकलीफ दी तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त तो सख्त की जाएगी। और अगर टाइम पड़ा तो हमारी जरूरत अगर आपको पड़ती है तो हम लोगों को बुलाओ और एकदम बिंदास धड़ल्ले से बता देना चाहिए शख्स तकलीफ होता है कुत्ता गोली खा के नशा करके, तो इंशाल्लाह जवाब उसको सबक सिखाया जाएगा। क्या बात है। और आपसे मैं एक विनती करूंगा कि आप भी अपना साफ सफाई का ख्याल आप खुद भी रखें, गटरों के अंदर कचरा ना जाने दे। एक कचरे के लिए जो कारपोरेशन की गाड़ी आती है आप उसके अंदर बराए मेहरबानी, वो लेट सबर होंगे 1 घंटा 2 घंटा लेट होंगे, लेकिन बराए मेहरबानी वो पूरे शहरियान से मैं बोलना चाहूंगा कि वो कचरा वो गाड़ी के अंदर ही डाले, ताकि सफाई हमारा एक आधा ईमान है। साफ सुथरा रखना हमारा शहर, हमारा घर, जैसे हम हमारा घर साफ सुथरा रखता है वैसा हमारे शहर को भी साफ सुथरा रखना है। इतना ही बोल के मेरी बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।